जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको यहाँ पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलेंगे संगत जी, और हमेशा आप सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि संगत जी अगर आप अधूरा सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग भी अधूरी रह जाती है। तो हमेशा को पूरा सुने। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी लिखें, कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी एक आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो अभी अभी मेरे साथ हुआ है। वैसे तो हर दिन गुरु जी का सत्संग होता रहता है। गुरु जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। लख लख शुक्राना मेरी गुरुपा। इससे पहले कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था किस तरह से मैं गुरु जी से जुड़ी और कैसे वो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 1 साल से शुरू हुई है। जहाँ तक मुझे याद है गुरु जी ने मुझे 1 साल से जोड़ा, या फिर ये कहिए कि मुझे ध्यान है तब तक गुरु जी ने 1 साल से जोड़ा। पर गुरु जी कहते हैं कि जन्म जन्म से वो मेरे गुरुपा हैं, जन्म जन्म से वो मेरे पिता हैं और मैं आपकी प्यारी धूती हूँ, आपकी प्यारी बेटी हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले तो आपका इस बात के लिए कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया। लख लख शुक्राना मेरे गुरु, मुझे आपकी संगत बनने के लिए, मुझे इस लायक समझाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो कल ही की बात है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मौनी अमावस्या का दिन था और गुरु जी की टेलीपैथिक द्वारा मुझे कई मैसेज आए कि अपने पितरों की शांति के लिए कुड़िए ये उपाय करना हो सके तो मंदिर जाकर पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और 1 लोटे में कच्चा दूध, पानी, मिश्री या फिर चीनी और जब और जल और काले तिल, इतनी सारी चीज़ें मिला के पीपल के पेड़ में जाकर अर्पण करनी है और प्रार्थना करना है कि अपने पितरों को, कि पीपल देवता से कि भगवान हमारे पितरों को शांति दे। तो ये करने के लिए गुरुजी ने कहा। अब संगत जी मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगी, पर जहाँ गुरुजी की मर्जी होती है ना, वहाँ वह चीज़ तो होनी ही होनी होती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। तो सुबह सुबह मैं उठी, बच्चों को स्कूल भेज दिया और सब कुछ कर करा के मैंने पहले तो मुझे पीपल को पेड़ ढूंढना था, क्योंकि यहाँ पर टेम्पल के अलावा और कहीं वो पेड़ मिलना मुश्किल था। जहाँ पर लेस टेक्सास यानी कि यूएस में इतनी आसानी से पीपल के पेड़ नहीं मिलते हैं, तो ज़्यादातर टेम्पल में ही होते हैं। तो यहाँ तक मुझे ज्ञात था कि एक टेम्पल के जो पुजारी हैं वो मेरे भाई भी होते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको फ़ोन करके मैं पूछ लेती हूँ कि उनसे पूछने पर पता चला कि हाँ टेम्पल में पीपल का पेड़ है। तो बस और चाहिए था मुझे। तो मैंने जल्दी से मैं नहा धोकर रेडी हो गई और घर में मैंने जोत जलाई। पुजारी गुरु जी के स्वरूप के आगे मत्था टेका और सारी सामग्री लेकर जैसे ही मैं निकलने वाली थी कि मेरे हस्बैंड अंकल आ गए। और पहले था कि अभी कभी कभी उनका लंच मीटिंग होती है तो वह बाहर ही खाना खा लेते हैं।
तो सुबह वो निकल गए थे। मैंने सोचा शायद उनकी लंच मीटिंग हो और घर पर नहीं आएंगे लंच के लिए, पर मैं निकलने की तैयारी पर थी और वो आ गए। तो बस फिर मुझे लंच बनाना पड़ा। जैसे तैसे मैंने फटाफट पनीर के पराठे बनाए। वो भी गुरुजी की मेहर थी कि मैंने आटा जो बच्चों के लिए गूंदा था उसमें एक्स्ट्रा गूंद दिया था। सुबह वैसे तो मैं रोज़ ही ऐसा करती हूँ, तो गुरुजी की मेहर थी कि घर में पनीर था और फटाफट मैंने पनीर के 2 पराठे डाले और हस्बैंड अंकल का लंच बनाकर रेडी कर दिया। और तब तक अंत तक अब तक संगत जी टेम्पल क्लोज होने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। 1 बजे टेम्पल बंद होता है और मेरे घर से टेम्पल का रास्ता आधा घंटा दूर था। 30 मिनट का तो घर से निकलते निकलते ही मुझे 12:40 हो गया था। तो मतलब 12:45 ही हो गए थे। एक्चुअली तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि टेम्पल खुला मिलेगा। फिर भी मैंने कॉल करके जो पंडित जी थे उनसे कह दिया था कि मैं आ रही हूँ, हो सके तो आप वहीं रुकना। मुझे सिर्फ पीपल के पेड़ में जो पूजा करनी है तो वह आप करवा दीजिए। तो मैं बस निकली हूँ यहाँ से, तो आप हो सके तो प्लीज़ मेरा वेट करना। तो संगत जी मैं सारा रास्ता सत्संग सुनते सुनते ही गई और फिर मैंने अपनी मम्मी से भी बात करी फ़ोन से और मम्मी को भी बताया कि मैं टेम्पल जा रही हूँ और मैं पहुँची कुछ अराउंड तो संगत जी लग लिए टेम्पल खुला था। मतलब मेरे दर्शन तो हालांकि नहीं हो पाए क्योंकि राधा कृष्ण टेम्पल तो बड़े टाइम से सारा कुछ उनका टाइमिंग से होता है, तो मुझे उनकी झांकी या दर्शन तो नहीं हो पाए, पर जो मेरा काम था वो गुरुजी ने करा दिया। पंडित जी वहीं पर मुझे मिले और उन्होंने बड़े अच्छे से विधि विधान से मंत्र के साथ मेरी पूजा करवाई और मैं जो लोटे में जल दूध काले तिल और जौ इत्यादि सब ले गई थी वो सारा का सारा मैंने चढ़ा दिया था और अपने पितरों की शांति की प्रार्थना करके विधि विधान से अच्छे से पूजा करके दीपक जला के और भोग लगा के फल अर्पण करके जिस तरह से पूजा विधि बताई थी उस तरह से गुरुजी ने करवाई। उसके लिए गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। मेरी गुरुपा आपकी कृपा से ये सब हो पाया है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस दिन ये कर पाऊँगी, यानी कि कल मैं ये कर पाऊँगी। पर जहाँ गुरुजी की मेहर हो वहाँ कहते हैं ना कि गुरुजी वहाँ भी रास्ता बना देते हैं। जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती है तो बस कुछ वैसा ही हुआ मेरे साथ और ये बिल्कुल सच है। गुरुपा लाख लाख शुक्राना इस बात के लिए गुरुजी। तो ये तो था इस सत्संग कि गुरुजी ने मेरी पूजा करवाई और पितरों की शांति के लिए जो भी विधि उन्होंने उपाय बताया था वो मैं कराई आसानी से। सारी चीज़ें भी उपलब्ध थी और मैं आसानी से सब कुछ कर पाई और सब कुछ हो गया अच्छे से। तो संगत जी ये तो हुआ। उसके बाद जो है जैसे ही मैं टेम्पल से बाहर आई तो इतनी ज़ोरों से इतनी तेज़ी से बारिश हो रही थी संगत जी कि हाँ, तो टेम्पल बाहर एक शिवलिंग होता है जहाँ पर मैंने गुरुजी की कृपा से मेरा वहाँ पर भी दूध चढ़ाना और जल चढ़ाना हो गया। अमावस्या के दिन वो भी गुरुजी की मेहर रही। गुरुजी ने ही मुझे पता नहीं क्या बुद्धि दी कि मैंने सारा जल जो है वो पीपल में ही चढ़ाया था। जल और दूध तो मैंने कुछ रख लिया था उसमें लोटे में, जो कि मैंने बाहर आकर शिवलिंग पर चढ़ाया और इतना अच्छा लगा संगत जी, मानो इतनी ज़ोरों से उस समय बारिश हो रही थी, फॉग हो रहा था, मानो हो भोलेनाथ साक्षात वहाँ मौजूद थे। और कहते हैं ना कि एकदम से जैसे माहौल चेंज हो गया हो, जैसे अमृत वर्षा हो रही हो, चारों तरफ इतना खूबसूरत हो रहा था मौसम और ज़ोरों से बारिश होने लग गई संगत जी। मैं तो सीढ़ियों में से ऊपर आई थी क्योंकि एलिवेटर जो है लिफ्ट जो है वह बंद थी और सीढ़ियों के पास मैंने अपने जूते खोले थे, वो भी पूरी पानी में भीग चुके थे। पर जाते वक्त गुरुजी की कृपा से एलिवेटर शुरू हो गया था, तो एलिवेटर उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा
कोई मदद करूं? तो मैंने कहा नहीं, मैं एलिवेटर के थ्रू नीचे चली गई। तो संगत जी जैसे ही नीचे गई, अब मैंने कहा मैं तो छाता भी नहीं लाई, कार तक जाऊंगी तो पूरी तरह से भीग जाऊंगी, और अभी अभी तो मैं बीमारी से उठी हूँ, वापस वही कहीं बीमार ना हो जाऊं। कई तरह के सवाल आ रहे थे, और मतलब ठंड के दिन थे यहाँ पर, तो मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या करूं? और थोड़ी देर बाद रुक जाऊं या क्या करूं? इतने में गुरुजी न जाने कहाँ से कोई एक अंकल आते हैं छाता लेकर। उस समय टेम्पल क्लोजिंग के वक्त कोई भी नहीं था वहाँ पर, पता नहीं था। आई थिंक वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, उन्हीं में से एक अंकल आते हैं और छाता लेकर बिल्कुल मेरे सामने एकदम से। तो मैंने कहा गुरुजी, ये तो गुरुजी ने ही भेजे हैं मेरे लिए। तो मैंने कहा अगर आप प्लीज़ आपने छाता मेरी कार तक छोड़ दें। आप वो मेरी कार पार्क करी हुई है, मैंने आप वहाँ तक छोड़ देंगे। तो पहले तो मैं अपने शूज़ जहाँ थे वहाँ तक उनके साथ गई, और उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुझे थोड़ा सा मेरे साथ चलकर मेरी कार तक मुझे पहुंचा दें, आई विल बी वेरी थैंकफुल। तो वो मेरे साथ वहां तक भी आए, और वो मतलब थोड़े गरीब किस्म के लगे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्किंग होते हैं तो उस तरह के लगे। वह इंडिया से ही थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ से हैं या आप यहाँ काम करते हैं? तो कहने लगे हाँ, मैं कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर लेबर का काम कर रहा हूँ, लेबर हूँ, और इंडिया से हूँ, तमिलनाडु से हूँ। और संगत जी मेरा बहुत मन था कि मैं किसी को उस दिन दान दूँ, क्योंकि अमावस्या का दिन था। कहते हैं उस दिन दान किया हुआ बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी जब भी मौका मिलता है तो करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि दान धर्म जब भी मिले मौका, जब भी तुम्हें अच्छा लगे, किसी को ज़रूरत है ज़रूरतमंद को दो। संगत जी मैंने कुछ डॉलर उनके हाथ में दिए और उनको थैंक यू कहा, और वो इतने खुश हो गए और उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए वो अंकल ने मुझे कि मानो मुझे लग रहा था कि उनके शोरूम में गुरुजी आए थे, गुरुजी ही आए थे मेरी मदद करने। पहले तो उन्होंने छाते से मुझे कार तक पहुंचा दिया ताकि मैं गीली ना हो जाऊं, बारिश में भीग ना जाऊं, और उसके बाद जो मेरी इच्छा थी दान की वो भी गुरुजी ने पूरी करवा दी। उन्हीं के थ्रू तो गुरुजी ने बता नहीं सकती कि किस तरह से आपने मेरी अरदास पूरी करी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। इसी के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ये सारी गुरुजी की कृपा से ही थी, सारा गुरुजी का ही चमत्कार था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और संगत जी अच्छी लगे तो संगत जी के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक सुने। प्लीज़ प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर प्यारे प्यारे गुरु जी के ब्लेसिंग भरे सत्संग रोज़ सुनने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।